ही कोई बंगलो है वीर, ना ही मैं अल्ट्रा रिच हूँ। ड्राइवर, नौकर, गाड़ियां, कुछ नहीं। ये तुम सोच रहे होगे ना हम सच अ चीट, कितनी झूठी है ज़ारा, सच लाया है ना। ट्रस्ट मी वीर, मैं वही ज़ारा हूँ जिसे तुमने जाना है, वही ज़ारा जिसे तीखी पानी पूरी पसंद है, वही ज़ारा जिसे पपी से प्यार है, जो सेट पे स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाती है फिर खाती है। और अपने काम के लिए उतनी ही ऑनेस्ट हूँ, उतनी ही डेडिकेटेड हूँ जितना तुम्हें लगा है। फर्क सिर्फ इतना है, छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही सिंपल फैमिली से। और यहाँ सरवाइव करने के लिए ना अपनी लाइफ की सेल्फी में एक अल्ट्रा रिच फिल्टर लगा के रखा। फिर तुम्हें पता है मैंने ये सब क्यों किया? बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मुंबई आना चाहती थी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया। सबसे लड़ी, अपनी सारी सेविंग सब कुछ लगा दिया ताकि मेरा सपना पूरा हो। आ गई मैं मुंबई, रिलेटिव्स ने, पड़ोसियों ने, सबने ताने मारना शुरू कर दिया। लड़की मुंबई गई है, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। क्या कुछ नहीं बोला मम्मा को। उन सब का मुंह बंद करने के लिए मैंने रिच और सक्सेसफुल का नाटक किया, सिर्फ मेरी मम्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जस्ट वो। फिर ये बात ना सिर्फ शानू को पता है, और अब तो मैं। फिर ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा सीक्रेट जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। उतना भरोसा करती हूँ जितना किसी पे नहीं किया। मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकती थी। I had to tell you. कुछ तो बोलो वीर। Three, 2, 1. कल कर लेंगे। वो मैं नहीं चाहता कि चोट लगे। कल करेंगे, जाने दो। जाने ही देते हैं, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों को, बड़ों को चुनौती नहीं, मुझे सबक लेना चाहिए। रॉकी, स्वीटी मीठी तुम्हारे नौकर नहीं है।
अपना काम खुद किया करो। स्वस्थ रहोगे। पापा, आप हमारे हीरो, वी लव यू। मुझे इन लड़कियों की खुशी देखकर सुकून क्यों मिल रहा है? नहीं, ये इंसानी जज्बात मुझे मेरे लक्ष्य से भटका न दे कहीं। मुझे इनसे बचकर रहना होगा। यही मेरा घर है वीर। जब से मुंबई में आई हूँ यहीं रहती हूँ। ना ही कोई बंगलो है वीर, ना ही मैं अल्ट्रा रिच हूँ। हम लोअर मिडिल क्लास गर्ल वीर, सपनों की नगरी में अपने सपने पूरे करने आई है। सिर्फ मेरी मम्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जस्ट वो ज़ारा को कैसे जज कर सकता हूँ मैं? मैंने खुद भी तो झूठ बोला है अपनी फैमिली के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। फूफा जी, बुढ़ापे में भी जवानी का जोश गया नहीं है आपका। I like it। अगर किसी को इस घर में मारना पड़ा तो सबसे पहले इस बदतमीज को मारूंगा। बताओ ना, नहीं इतनी पावर लाते कहां से हो? एक सबक है, याद रखना। एक बड़ी लकीर छोटी करनी हो तो उसके सामने एक और बड़ी लकीर खींच दो, दूसरी छोटी अपने आप हो जाएगी। थैंक यू फॉर द एडवाइस फूफा जी, अगली बार बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना। जी। फूफा जी ने तो आइडिया दे दिया, हीरो को सामने लाने के लिए मुझे उससे भी बड़ा हीरो बनना पड़ेगा। क्या मेरे इस सच से मेरा एक अच्छा दोस्त दूर हो गया? ये विजन बोर्ड है ज़ारा। मैं चाहता हूं कि तुम इससे भी बड़े बंगले की फोटो इस बोर्ड पे लगाओ। तुम्हें जिंदगी में जितने भी अवार्ड्स जीतने उन सब की फोटो इस पे लगाओ। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब इस बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि वो सब तुम डिजर्व करती हो। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम ये सब हासिल करके रहोगी। देखना। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना क्या होता है मैं जानता हूं ज़ारा। तुम अमीर हो या गरीब इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बंगले में रहती हो इस चौल में, तुम 50 लाख की गाड़ी से आती हो या 50 रुपए देकर ऑटो से, मेरे लिए तो तुम वही ज़ारा हो। ज़ारा द सुपरस्टार, क्वीन ऑफ हार्ट्स। Thank you so much, वीर। फिर तुम्हें नहीं पता हाउ मच डज दिस मैटर टू मी।
ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे दिल का बोझ ना एकदम से हल्का हो गया। थैंक यू फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। अब खुद भी रोगी और मुझे भी रुलाओगी। बाकी जितना बर्थडे बचा है उसे ढंग से सेलिब्रेट कर लेते हैं। मुझे बताओ कि तुम और क्या करना चाहती हो ज़ारा? तुमने इतना कुछ कर लिया है वीर, इतना स्पेशल बना दिया, अब इससे ज्यादा और क्या मांगू? अरे कुछ तो होगा। कुछ चाहिए नहीं पर कुछ बता सकती हो। बताओ। हीरो। क्या? हीरो से मैं मिली हूँ, वही हीरो जिसके बारे में तुम तारीफ करते रहते थे। वो हीरो जिसका गायब मूड ऑन रहता है। वही हीरो। फिर क्या कहा हीरो ने? क्या बात हुई हीरो से? बस वो हीरोगिरी कर रहा था, कुछ बात भी हुई? बातें ही तो नहीं हो पाई है, मुलाकातें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। बट यू आर राइट, इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। कुछ अलग है, बिल्कुल हटके। क्या कॉन्फिडेंस है उसका। He's good। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा था कि हीरो में कुछ ना कुछ बात तो है। राइट। मैं उसे दोबारा मिलना चाहती हूँ पर पता नहीं कैसे। वो कब आता है कब जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इनफैक्ट मैं उसे ये भी कहने वाली थी कि आज मेरा बर्थडे है, उससे पहले ही वो गायब हो गया। ओह, तो ये बताने वाली थी ज़ारा मुझे उस दिन जब मैं पापा के पीछे भागा था। बस इतनी सी बात। अभी लो। हे भगवान, प्लीज ज़ारा को हीरो से मिलवा दो, प्लीज। इतना आसान नहीं होता। इतना भी मुश्किल नहीं है ज़ारा। सॉरी। मैं क्या कह रहा था कि एक बार तुम बुला के तो देखो हीरो को। तुम बुलाओगी तो हीरो आएगा। सच? हाँ, मतलब मैं होता तो सब कुछ छोड़ के भाग कर आ जाता। तुम्हें लगता है मुझे उसे मैसेज करना चाहिए? ऑफ कोर्स। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। ज़ारा, मैं निकलता हूँ, ठीक है? हैप्पी बर्थडे टू यू। वीर, एक मिनट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाय। मुझे तुम्हें बस ये बताना था कि आज मेरा असली बर्थडे है। वीर आ गया बाहर, हीरो जाएगा अंदर। मैं हीरो। अगर उस नल्ले डुप्लीकेट हीरो में हिम्मत है, सामने आ। वन फाइट, गेम खत्म। और डिसाइड हो जाएगा कि असली हीरो कौन है। अद्भुत। पर ये आइडिया आया कहां से? मैंने कहा था ना, रॉकी को अंडर एस्टिमेट मत करना। पर तुम सुनती कहाँ हो? सॉरी, वो और हाँ, वो सिर्फ जुबान नहीं, दिमाग भी बहुत तेज चलता है मेरा। हाँ जी, आपकी चेयर है क्या?
अरे बहुत सही टेक्नोलॉजी यार। हेलो माँ, मुझे हीरो से लड़ने के लिए ना ऐसे एलियन के गैजेट्स और चाहिए। ये बस एक चांस दे दो, उसका गेम खत्म है, मम्मी कसम। और अगर उसने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो मैं गेम को और बड़ा बना दूंगा। एक इंसान की सोच इतनी असुरी और तामसिक कैसे हो सकती है? यू सरप्राइज मी रॉकी। इस बार तो उसको चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा ना। आजकल कोई भी मुझे मुंह उठा के चैलेंज कर देता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग मेरे पिक लाइफ पे ऐड हो गए। फिलहाल मुझे एक जरूरी काम है। हीर के कहने पे डीएम तो कर दिया हीरो को, पर जिस होप में डेस्परेट साउंड ना करूं। अभी तक रिप्लाई भी तो नहीं आया। हीरो, तुम यहाँ मेरे घर पे? तुम्हारे घर पे, जो कि बहुत क्यूट और कोजी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर तुम्हें कैसे पता? पता करने वाले पता कर ही लेते हैं। सडनली आते हो और अचानक से गायब हो जाते हो। बात कर रही थी मैं, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी और तुम गायब हो गए। हाउ रूड। घर है मेहमान के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? वैसे प्यार हुआ है कभी? क्या? प्यार की फितरत ऐसी ही होती है। कब लाइफ में एंट्री मारता है, कब लाइफ से एग्जिट मारता है, कुछ पता नहीं चलता। आई एम लाइक लव। नॉनसेंस। अगर मिड कॉन्वर्सेशन में मैं गायब हो जाऊंगी तो कैसा फील होगा? नहीं 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 नहीं, ये कला तो सिर्फ इस कलाकार के पास है मैडम। तुम्हें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा, ओके, कुछ और ट्राई करते हैं। वेरी नाइस। ज़ारा, वैसे अभी बर्थडे खत्म नहीं हुआ है मैडम। हीरो को तो सबके बारे में सब पता है, पर हीरो का पता क्या है? कहाँ रहता है हीरो? लोगों के दिल में। और फिलहाल तुम्हारे घर पे खड़ा है तुम्हारा मेहमान बनकर।
हैप्पी बर्थडे ज़ारा। थैंक यू सारे मैजिकल मोमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। ये बर्थडे बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ऊर्जा संचार का समय हो गया है। इससे पहले कि कोई आ जाए मैं अपना काम कर लेता हूं। ऐसे टच किया था ज़ारा ने तेरे चीक्स को। वो भी क्या मोमेंट था ब्रो। ज़ारा तो हीरो के साथ कुछ अलग ही है। अलग ही कुछ फील होता है हीरो के साथ। I mean, मेरे चेहरे से स्माइल हटती ही नहीं है। और वो भी कभी कभी तो ऐसा लगता है क्या वो मुझे लाइक करने लगा है। लाइक नहीं, लव। वो भी ना जाने कब से। सोच बंटू, जिस लड़की से तू सीक्रेटली प्यार करता है दूर दूर से, वो अचानक से तेरे साथ, मेरे साथ अपने दिल की बातें शेयर करती है, मुझे स्पेशल फील करवाती है। तो खुद सोच मेरे हालात कैसे होंगे। तेरे ना सारे सपने पूरे हो रहे हैं बच्ची। फाइनली जी नहीं भरता यार। जब भी उसके साथ होता हूं ऐसा लगता है घड़ी के कांटे रुक गए हों। सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। मुझे तो पीछे से रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई देता है। अलग ही जादू है यार। It's so magical. हीरो के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा इतना एक्साइटिंग है, मैं क्या कहूं। जब भी उसके साथ होती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हरकतों से वो मुझे ऐसा फील कराता है जैसे जैसे हम स्पेशल। ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया। It's so weird. अजीब तो है पर अच्छा है ब्रो। ऐसा लगता ही नहीं है कि हीरो से अभी अभी मिली है वो। इतना अपनापन है उसके बिहेवियर में कि ऐसा लगता है जैसे हीरो से इंपॉर्टेंट उसके लिए कुछ और है ही नहीं। एक बड़ी प्रॉब्लम है उसकी। एक बहुत ही अमेजिंग मोमेंट होता है, सिर्फ मैं और वो, पूरी दुनिया से दूर। हाँ समझ गई, आगे बोल। आगे वो मूड की वाट लगा के अचानक से गायब हो जाता है। आई नो, हीरो के साथ ना हर एक मोमेंट बहुत एडवेंचरस है, जैसा कि उसने बर्थडे के लिए किया। इट वाज सो अमेजिंग। और दूसरी तरफ वीर, ही इज सो रिलायबल। कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले उसे कॉल करूंगी। बर्थडे के दिन भी पूरा दिन मेरे साथ रहा। He made sure कि मुझे बहुत अच्छा फील हो।
He's so sweet. Basically, हीरो वो है जिसके ख्याल मुझे रात को सोने नहीं देते, और वीर वो है जो आधी रात को भी मेरी बकवास सुनेगा ताकि मुझे लोनली फील ना हो। He cares. नहीं, 1 सेकेंड। क्या हुआ है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई रियलिटी शो चल रहा है और जजेस डिसाइड करे कि नहीं नहीं ये नहीं, ये बेटर है। 1 सेकेंड। तो दो नाव में तो सवार नहीं है ना? कुछ भी मत बोल। वीर इज वेरी स्वीट, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। पर हीरो की बात ही कुछ अलग है। बाकी सब तो ठीक है, बट मगर किंतु परंतु मुझे ना एक डाउट है। देख क्या है, हीरो ने ना वाइल्ड कार्ड की तरह ज़ारा के दिल पे एंट्री मारी और छा गया। इसका मतलब है कि ज़ारा और हीरो की केमिस्ट्री मस्त है। हाँ तो नहीं मतलब इस चक्कर में मेरा वीर वो कहीं डेंजर जोन में आकर बिना रिंग पहने गायब ना हो जाए, शो से एलिमिनेट ना हो जाए। कौन सा जोन? हर लड़के का पूरा सपना, फ्रेंड जोन। अरे नहीं नहीं बच्ची, अभी तो अपने को ज़ारा के इस डिफरेंट अवतार को समझना है जो सिर्फ हीरो के सामने प्रकट होता है। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जहां तक वीर नहीं पहुंच पाया, वहां हीरो पहुंचेगा। ये है हमारा सेट। यहाँ काम करता है आपका बेटा। सेट? हाँ पापा, जो मैं बता रहा था ना फिल्में बनती हैं वो यही बनती है। मैं समझाता हूँ। जैसे आपकी लैब है ना, समझ लीजिए वैसे ही ये मेरी लैब है और मैं यहाँ पर अपने सारे स्टंट्स डिजाइन करता हूँ, उन पे रिसर्च करता हूँ, फिर ही कोई स्टंट परफॉर्म करते हैं। स्टंट? खतरों से खेलने का अपना ही मजा है। क्या? हाँ जरूरी ये है कि तुम अपने काम में सावधानी बरतो पूरी तरह से। स्टंट करते हो तो तुम्हारी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑफ कोर्स पापा, सेफ्टी फर्स्ट। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पूरी प्रोटेक्शन लेने के बाद ही हम यहाँ पर कोई भी एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म करते हैं। हेलो अंकल। ये ड्रेस में हाँ सब देख लिया वीर, अच्छा है। हाँ अब देर हो रही है, घर चलना चाहिए। वो पहली भी तो मैं डरता था पापा की रिडल सॉल्व हो जाते ही कहीं आप हमें छोड़कर न चले जाओ, इसलिए इतने टाइम से अवॉइड कर रहा था, पर बहुत डिले नहीं कर सकता। क्या हुआ? वो रिडल 24/7 मेरे दिमाग में चलती है पापा। पर आप क्या कहते थे कि दिमाग की खिड़की खोलने से पहले हमें अपने कमरे के दरवाजे खोलने चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ आए। वो चेंज पापा। पापा कैसा लगा सेट? अच्छा है। पापा मैं 1 मिनट में आया। तूने पापा के रूम में कैमरा तो फिट कर दिया है ना? ऑफ कोर्स। देख आज तो इनकी सेफ्टी के लिए मैं ही नहीं ले आया, पर ये रोज नहीं आने वाले। हाँ तू टेंशन मत ले, मैं काम करूंगा, सारे रिकॉर्डिंग्स एक साथ ही चेक कर दूंगा। हाँ पापा मैं 1 मिनट में आता हूँ। बंडू तू पापा का ध्यान रखना। ठीक है मैं भी आया, मुझे काम है एक्चुअली। ओके। अरे इधर पता है कौन है? वीर के पापा। हाँ? वीर के पापा। ये कितनी बार हो रहा, वीर और बंटू भाई के पापा। इज्जत ही नहीं है, 100 रुपए देते वापस दे देना। पापा जब तक वीर वापस आता है ना, हम लोग एक काम करते हैं, रिडल को सॉल्व करते हैं।
मुझे पता है कि इस ब्रेन में वीर जितना दम नहीं, लेकिन अकल लगाने में आपका दूसरा बेटा कम नहीं। पापा चलें। चेक करो, मरा नहीं मरा। हॉस्पिटल लेके मत जाना। आपको लगा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बहुत शुगर बॉटल फोड़ी है सर पे, पर अगली बार ध्यान रखना कि सेंटर में मारो। इस बार क्या किया, साइड में मारा ना। सर आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। आई एम सो सॉरी। अरे कोई नहीं, चलो बॉडी पे ध्यान दो। बिल्कुल। ये होता है चैलेंज। सामने वाले की हवा टाइट हो जाए। लगता है हीरो डर गया इसलिए जवाब नहीं दे रहा है। पर ऐसे तो प्लान उल्टा पड़ जाएगा। पर ऐसा क्या करूं उसको बाहर निकालने के लिए? वन फाइट, गेम खत्म। हाँ, हीरो को चैलेंज है। कौन ये? जो भी है, दम है बंदे में। हीरो को कोई जवाब नहीं आया। अरे बाबा, वैसे बेवकूफ लोगों को हीरो जवाब देगा तो अपना काम कब करेगा? बेवकूफ नहीं, बेवकूफ नहीं, मैं बेवकूफ नहीं है वो। हीरो डरता है उससे। तुझे कैसे पता? देख, अगर उसे हीरो से सच में प्रॉब्लम होती तो ऐसे फालतू के पोस्ट छोड़ना करता। कोई ऐसा एक्शन करता जिसे देख के हीरो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाता उसे। समझा बाबा? ये चूचू पहली बार कुछ सही आइडिया दे के गया है। चाचा चंपक का जो बेटा है, आइडिया गया। नाउ इट्स टाइम टू एक्ट। कुछ ऐसा करना करो कि सारी दुनिया हिल जाएगी। वीर, कम या आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से मिलो। हाय, क्या नाम है आपका? हितांशु। क्या नाम है आपका? हाय लिटिल प्रिंसेस, क्या नाम है आपका? पंखुड़ी। वीर, ये बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती। ये लोग एनजीओ से आए हैं हमारी शूटिंग देखने, है ना? बच्चों, जारा दीदी ने आप लोग के लिए स्नैक्स का इंतजाम किया है। आ जाओ, चल कम कम कम, आ जाओ, कम कम, चलो 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 चलो, सब लोग चलो चलो, आ जाओ जल्दी जल्दी भागे। वीर, तुम्हें साइन लैंग्वेज भी आती है? हाँ, वो मैंने अपने एक दोस्त के लिए सीखी थी। वाह वीर, नंदा, you're full of surprises। थैंक यू। वैसे वीर, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। क्या? हीरो को डीएम किया था और वो मुझसे कल मिलने भी आया था। क्या बात कर रही हो? फिर क्या कहा हीरो ने? मतलब एंजॉय किया हीरो के साथ? बहुत ज्यादा। फिर ये मेरी लाइफ का ना वन ऑफ द बेस्ट बर्थडेज था। थैंक यू। सो हैप्पी फॉर यू। जारा दीदी, वन पिक प्लीज। श्योर। चलो चलो चलो। मैं हीरो को डीएम करके क्यों नहीं कहती कि मुझे उससे मिलना अच्छा लगता है?
मुझे उससे अर्जेंटली मिलने बुलाना चाहिए। जरा सी भी अक्कल होगी तो भाग के चला आएगा। कि मैं ब्लश क्यों कर रहा हूं? कौन? मैं? ये सोच तो लिया कि कांड करना है, पर ऐसा कौन सा कांड करूं कि हीरो भागता हुआ है मेरे पास। समझ नहीं आ रहा। चलो जाओ यहां से। चलो बच्चों, सबको टाटा कह दो, जाने का टाइम हो गया है। बाय गाइस। बच्चे बेचारे छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे अपने घर जा रहे होंगे बस में, बिना सिक्योरिटी के, बिना गार्ड्स के। बेस्ट है। पापा, स्नैक। अब मुझे पता चला कि हम आपको खाते हुए क्यों नहीं देखते। क्यों? आप डाइट कर रहे हो ना? हाँ, क्या बोलते हो उसको? नहीं, इंटरमिटेंट। वही इंटरमिटेंट डाइट जिसमें लोग 16, 17, 18 घंटे खाते ही नहीं है कुछ। हाँ, वही कर रहा हूं मैं भी। बड़ी बात बताऊं पापा, मुझे तो समझ ही नहीं आता लोग इतने घंटे खाते कैसे नहीं है। मैं तो 2 घंटे कुछ ना खाऊं ना, चक्कर आने लग जाते हैं। आपके लिए क्या लाऊं? जल आओ मेरे लिए। जल शुद्धिकरण, हिंदी मीडियम। जल ना, वही जल बिन मछली वाला जल। अरे आप टेंशन मत लो, ये टाइम में प्यूरिफायर से नहीं, सीधा मिनरल वाटर लेकर आऊंगा आपके लिए। जल लेना, जल। कौन हो तुम लोग? छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। धीरे चलाओ, कुछ लोग है क्या? ऐसे कैसे नहीं होगा? मैं हीरो हूं, ओरिजिनल। रावना खतरनाक। अब बाकी का काम अलोमा करेगी। अरे तो वही बच्चे हैं बेचारे। हाँ, ये वही तो किडनैप हो गए। हाँ, थोड़ी देर पहले देखा था मैंने। हुए कैसे थे? हाँ, कितने मासूम है यार। अबे ओ फर्जी 10 रुपए के हीरो, तूने मेरे चैलेंज का जवाब नहीं दिया ना, इसलिए मजबूरन ये करना पड़ा। अगर अब तू नहीं आया ना, तो इन छोटे छोटे पिल्लों के साथ जो होगा ना, उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। तो ध्यान रखियो,
जैसे 10 के नोट में 2 जीरो नहीं हो सकते ना, वैसे इस देश में 2 हीरो नहीं हो सकते। ये तो वही बच्चे हैं जिस जोकर को मैं हल्के में ले रहा था, उसने तो कांड कर दिया। पर टारगेट गलत चुन लिया हीरो को चैलेंज करने के लिए। तो जो कोई भी है अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। बहुत सही। अब होगा एलियन टेक्नोलॉजी से लाइव टेलीकास्ट। सही है। छोटे बच्चों, लगता है जो फर्जी हीरो है ना, उसे चिंता नहीं है तुम्हारी। लूजर है क्या? नहीं, अभी तक तो उन बच्चों की जान बचाने आ गया होता। हाँ हेलो। अरे समझ में नहीं आ रहा वो हीरो है या कोई और है। अरे पता नहीं है मुझे। रखो फोन। अबे तांबे, अबे कहां से चल रही है रिकॉर्डिंग? लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा साहब। अच्छा करो ना चेक फिर यार। करता हूँ। तू फोन लगा, जल्दी फोन लगा, देख कहां से आ रहा है। ऊपर कंटेनर दिख रहा है 40 फीट ऊपर। अभी गिरेगा, बच्चों का कचूम्बर निकलेगा। बचाओ! बचाओ! हाय, कल मिलने के लिए फिर से थैंक यू। और ये पूछना था कि हम दोबारा कब मिल रहे हैं हीरो हीरो। हीरो से मुलाकात, ये कौन है? जो हीरो को मिलने के लिए बुला रही थी, शायद उसके जरिए मैं उस हीरो तक पहुंच सकता हूं। पापा कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। कैसे पता करूं कि वो लड़की कौन थी जो हीरो से मिलने की बात कर रही थी? ज़रा मैम, चलिए मेकअप टाइम। ओके तुम रुको, मैं आ रही हूँ। हम दोबारा कब मिल रहे हैं हीरो? वही आवाज। बैटरी लो। हीरो का जवाब आया तो वैनिटी में चल के चार्ज कर लेती हूँ। पापा, ये ज़ारा मेरी फ्रेंड। वीर की दोस्त ये लड़की अब मेरे काम आएगी। अंगूठी धारक मेरी मंजिल है और रास्ता है ये लड़की ज़ारा। अब उस अंगूठी चोर तक तो मुझे पहुंचाएगी। हेलो, कमिश्नर बोल रहा हूँ। यस सर। बच्चे मिले? सर हम लोग ट्रेस कर रहे हैं सर। क्या ट्रेस कर रहे हो? सबको नौकरी से निकाल दूंगा। सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। एक्ट फास्ट। यस सर। जय हिंद। जय हिंद सर। अबे तांबे, ऊपर से फोन आ रहा है, देखना कुछ यार। दिखता साहब। अरे बघ ना, चला गए। अरे फोन नको बघू माझं। अब तेरा इतना वेट किया है, 10 सेकंड और देता हूँ। अगर 10 सेकंड में नहीं आया ना
फिर तांबे जी साहब। जल्दी आओ। बच्चों को मार देगा, क्या होगा? 10 9 8 7 6 5 4 Give me 10 minutes. ओके ओके ओके। अब मुझे जो इसके साथ करना है वो तंज करेगा। तीन शीशा तोड़ दिया। पिछले जन्म में बुलडोजर था क्या? नहीं नहीं नहीं, बुलडोजर नहीं, टैंक। इसलिए अब मैं तुझे फोड़ूंगा और पूरी दुनिया देखेगी। बेटा ये देख, पुलिस लोकेशन का ट्रेस नहीं लगा पाई, लेकिन हीरो ने लगा लिया साहब। तांबे,
मुझे पता भी है किससे पंगा लिया है तूने। है कौन तू? खिलौने तेरे पास एलियंस वाले हैं पर हरकतें गली की गुंडों वाली। हाँ फनी, किसी गली के चाचा ने हीरो बोल दिया, मुझे लगा दुनिया बचाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे अब रोएंगे। तू कुछ नहीं कर पाएगा। बेटा चिंटू, हंस के दिखाओ। नॉट बैड रॉकी। अब बस हीरो को जल्दी से पकड़कर यहाँ ले आओ। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। असुरों के बारे में इंसानों को जितना कम पता हो उतना ही बेहतर है। सारी इंद्रियां तंज के कब्जे में है। अब जो तुम देखोगे सुनोगे वो मुझे दिखाई सुनाई देगा। जैसे तुम्हारे मुंह से हीरो शब्द निकलेगा मेरा यंत्र मुझे सचेत कर देगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि तुम्हें हीरो से कब और कहां मिलने वाली हो। मैं ये यहाँ फोन मालिक अपनी मर्जी के कोई ना हमको टोक सके। वो पिंजरा अभी तक बना नहीं जो हीरो को रोक सके। अपना हीरो एक नंबर, एक्शन भारी, स्टाइल बम्पर। अबे ओ चिंटू, मैं हीरो हूँ। आईने में शक्ल देखिए, आप हीरो नहीं विलन हो। हमारे हीरो ये है, आप तो बस ये हो, जीरो। तुझे ना यही उड़ा दूंगा, बताऊं भी हैं? मैं हीरो। बस 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 बस। सुनो भाड़े के टट्टू, पॉलिश मारने से कांच हीरा नहीं हो जाता और सस्ता मास्क पहनने से जीरो हीरो नहीं हो जाता। तो बच्चों बताओ,
अगर कोई गलत हरकत करे तो कौन आएगा? हीरो आएगा। अबे वो पिछके हुए टमाटर, मुझे एक बात बता कि तू एलियंस के भेस में है कौन? क्योंकि एलियंस तो बहुत दमदार होते हैं, ऐसा मेरी राय है। और तू मेरे भाई पूरा टाटा फिस लग रहा है मुझे। ये रहा है ना अपने घर में दियो, चांदी के चम्मच, ये ले। भाई तू तो नाराज हो गया? तड़पे है ऐसे जैसे चलबिन मछली। अभी तेरा गैजेट तोड़ा है, अब तुझे तोड़ूंगा। बच्चों बजाओ सीटियां और तालियां। हीरो आएगा। तो बच्चों बताओ अब अंकल के साथ क्या किया जाए? जिसकी सोच इतनी बुरी हो उसकी शक्ल कितनी खराब होगी जरा देखो तो सही। नो, रॉकी मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर हीरो ने रॉकी का मास्क उतारकर उसे एक्सपोज कर दिया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। एलियंस। बच्चों 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 बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना, बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए कभी भी टेढ़े रास्ते पे नहीं चलना है, क्योंकि जो भी टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जाएगा उसे सीधा करने कौन आएगा? हीरो आएगा। करेक्ट। चलो हाय, मैं हूँ हीरो। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। पुलिस वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे वीआर रोड के पीछे वाले गोडाउन में हैं। बच्चे बच गए साहब, बच्चे बच गए। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना, हर उस एंटी सोशल बंदे के लिए जिसे पावर का नशा है, एक बात याद रखना, तुम एलियन हो या इंसान, दाएं से आओ या बाएं से आओ,
अगर गलती से भी किसी बुजुर्ग और इनोसेंट को परेशान करने की कोशिश भी की तो हीरो आएगा और बैंड बजाएगा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही हीरो है और वो हूं मैं। पानी पिला, टाइम को पानी पिला। और एक और बात, अगर गलती से भी हीरो का नाम खराब करने की कोशिश की तो उस बंदे का नाम मैं इस दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा। नमस्कार।